कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक चौधरी नाहिद हसन पहुंचे गंगोह आवास पर। सपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जिला पंचायत चुनाव के लिए एकजुट होकर लड़ने का किया आह्वान। उनके आने की खबर सुनते ही सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता उनके आवास पर पहुंच गए। सभी कार्यकर्ताओं ने चौधरी नाहिद हसन को एकजुट होकर चुनाव लड़ने का दिया आश्वासन। इस मौके पर वार्ड नंबर 24 जिला पंचायत सदस्य चौधरी सलीम अख्तर, चौधरी नियाज, प्रधान बालू, समाजसेवी हाजी सलीम कुरैशी, चौधरी आलम, हाजी नदीम कुरैशी, हारून सभासद मोहम्मद नसीम जोगी, चौधरी मोइनुद्दीन, चौधरी इरफान आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज गंगोह आवास पर आना हुआ विधायक जी, तो किस संबंध में आज आपने अपने साथियों संग जो मीटिंग की, इसका क्या उद्देश्य है? भाई आज जिला पंचायत के चुनाव आ रहे हैं। वैसे तो सभी अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं सबसे मिलने के लिए आए। चुनाव भी है और भी बहुत सारी जो लोगों की परेशानियां हैं वो सब कोई बता रहा है, जिसकी जो बता रहा है उसकी हल करते जा रहे जो है। बाकी कोई मेन मकसद तो था नहीं, बस ये है कि चुनाव सिर पर है, 25 तारीख में तय हो जाएगा ये आरक्षण आ रहा है नहीं, क्या कौन सी सीट पे है, कौन सी बनी। पिछला जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में हर एक वार्ड पर लगातार 2 से 3 कैंडिडेट आए थे, तो अब की बार क्या ऐसा ही हो पाएगा या फिर विचार विमर्श करके सिंगल कैंडिडेट उतारा जाएगा? नहीं, हम लोग भी प्रयास करेंगे और क्षेत्र से भी आवाज़ आ रही है कि अब इस बार सभी हमारे जितने वोटर हैं या जुड़े हुए हैं हमसे लोग सभी बड़ी सूझबूझ से काम लेंगे, क्योंकि परेशान हैं सभी लोग और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को बता रहे भाई सूझबूझ से काम लें और ये आपस की लड़ाई में ये जो फ़ायदे की चीज़ें हैं जिसमें हम और आप अपना विकास करा सकते हैं, आगे बढ़ने की चीज़ है, तो इसमें हम आपसी लड़ाई में ख़त्म हो जाती हैं जब एक ही सीट पे 3-3, 4-4 लड़ेंगे। तो प्रयास ये करा जा रहा है कि भाई एक सीट पे सबकी सहमति के साथ एक कैंडिडेट बन जाए। अगर नहीं बनता है तो फिर हमारा तो यही कहना है कि भाई हमारे लिए सब बराबर हैं, और चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो और चाहे जिला पंचायत का। अगर जनता कहेगी और अगर उन्हें ऐसा लगेगा कि हाँ हमें जो है यहाँ से लड़ाना है, तो प्रयास मैं भी कर रहा हूँ कि उसमें एक कैंडिडेट बन जाए। और ये जनता के भी ऊपर है, वो लोग उनको भी छूट है कि वो लोग जो है अपना कोई चुन के ले आएँ, क्योंकि भाई हम लोग नौकर हैं, हम लोग जनता के, हमें चुना हुआ है और जो जनता कहेगी वही होना है और होना भी चाहिए। लगातार आप पूर्वी यूपी में भी दौरे कर रहे हैं और 2022 के चुनाव की तैयारी है समाजवादी की तरफ से, तो क्या लग रहा है, क्या समाजवादी पार्टी 2022 में वापसी कर पाएगी? आप एक नहीं, 100% श्योर जो बिल्कुल करेगी। हालात देखो आप इस टाइम क्या है, कोई ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा बीजेपी ने। आप तो देख रहे हैं, आप भी इसमें मैं ये भी कहूँगा पत्रकार भी शामिल है उसमें। हर आदमी का उत्पीड़न हो रहा है, चाहे महिला है, चाहे वो युवा है, चाहे रोज़गार का मामला है, बाहर की विदेश नीति हो, तो इतना ऐसा प्रधानमंत्री और इतनी, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ही किसी प्रधानमंत्री को इतनी गालियाँ मिली होंगी, जो लोग जो है अपने दिल से कितनी भर के जो है जो कोस रहे, तो ये इतिहास में शायद पहली बार ही ऐसा हुआ होगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार क्राइम पर कंट्रोल करने का दावा कर रही है और लगातार इनकाउंटर भी किए गए, फर्जी नाम दिया गया, अब विपक्ष ने लगातार आरोप लगाए, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं इस वक्त? भाई ये तो क्राइम तो उन लोगों का ख़त्म करा गया जो एक राजनीतिक तौर पर, जिसको जैसे कि मैं बताऊं कि हमारे जो पूरब की साइड है, जहाँ गोरखपुर कहूँगा, गोरखपुर के आसपास के वहाँ जो इलाके हैं, वहाँ उन लोगों के एनकाउंटर करे गए जो हमारे बाबा जी के सामने, जो हमारा ये जो मुख्यमंत्री है इसके सामने जो लड़ने वाले थे, इन्होंने टारगेट कर के उन लोगों को मारा। यहाँ की बात कौन सा छुपी हुई है, कितने बेगुनाह जो ज़्यादातर मुसलमान ही थे सभी को उनको एनकाउंटर किया। और मेरे ख्याल से जो है यहाँ के नेता, तो मैं ऐसा कहूँगा शायद उन्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि जो है यहाँ इस ज़िले में किस किस का एनकाउंटर हुआ और किस किस के मतलब कौन कौन जो है वो लोग हैं जिनकी लड़ाई लड़ी जा रही। तो कहीं ना कहीं जो है विपक्ष वालों की भी कमज़ोरियाँ हैं। अब मैं कैराने से विधायक हूँ और जितने भी सहारनपुर में एनकाउंटर हुए सबका केस लड़ रहे हैं हम, चाहे वो शामली के हैं चाहे सहारनपुर के हैं। तो लड़ाई तो बाद दस्तूर जारी है
और इसलिए जारी है क्योंकि इन लोगों का फर्जी एनकाउंटर हुआ। अगर असल वालों को मारते तो आज जो है सड़कों पर रेप ना होते। हाथरस का मामला अभी ताज़ा ही है आपके सामने, और रोज़ाना ये तो चल ही रहा है जो है लूट खसोट, किस तरीके से मर्डर हो रहे हैं। आप देखो, आप दुबे जो थे, क्या नाम है, हाँ थोड़े दिन की तो बात है ये, अभी हमारे यहाँ खंदरावली में हुआ, सरेआम ही जो है मारा। तो पुलिस भी जो है, तो आप पता ही है पुलिस कैसे काम करती है। असल आदमी को तो, असल बदमाश को तो ये मारते ही नहीं है, तो सेटिंग करते हैं, किसी की टांग में गोली मारती सेटिंग करके। तो असल आदमी जेल में नहीं है, असल आदमी तो आज भी, जो असल बदमाश है वो तो आज भी घूम रहा है। ना किसी का एनकाउंटर हुआ, सिर्फ उन गरीब लोगों का हुआ। जैसे हमारे शामली में हुआ, वहाँ जो वर्तमान उस टाइम पे जो एसपी था उसको प्रमोशन चाहिए था, कितने बेगुनाहों का वो किया, एनकाउंटर किया। उत्तर प्रदेश के अंदर AIMIM के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनकी भी एंट्री हो गई है, तो इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? भाई वो तो उनका मामला है, और AIMIM से मैं तो यही कहूँगा कि पहले अपने तेलंगाना में तो जाके देखो जो है, भाई आप यहाँ दावा कर रहे हैं हर सीटों पे, पहले अपने वहाँ हैदराबाद में तो जाके लड़ाओ। आप वहाँ 7 सीटों पे क्यों लड़ाते हो? ये तो सबको पता ही है कि ये मिली भगत से चल रहा काम, और एक कमज़ोर करने की साजिश है। पहले भी इन्होंने यहाँ चुनाव लड़ाया, 5 साल हो गए, आज तक ओवैसी ने पलट के नहीं देखा। जिन लोगों ने वोट दिया उन लोगों के साथ क्या हुआ, कहाँ गए भाई वो? उन लोगों की कौन लड़ाई लड़ेगा? तुमने तो आगे एक दिन भी नहीं देखा। और तुम्हारी इन वोटों की वजह से कितने लोगों का, कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो 200 वोटों से हारे, जो 250 से, जो 500 से, 1000 से। वही इन लोगों की, भाई तो भाजपा की एक नीति है, भाजपा इसी तरीके से वोट काटने वाले जो पार्टियां हैं उनको अपनी ओर से पैदा करती है, और पैदा करके उन क्षेत्रों में भेजती है जहां पे उसके किसी जो जिस हिसाब के जो जिस कैटेगरी के वो बना रखी है पार्टी या नेता जो है, उससे वहां वोट कट सके। आखिरी सवाल किसान आंदोलन को लेकर है, लगातार कई महीने हो गए किसान आंदोलन चल रहा है, तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या सरकार फैसला वापस ले लेगी या फिर ऐसे ही आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा? देखो, लड़ तो रहे, कोशिश तो चली रही है, और असल मुद्दा तो MSP का है। 3 बिल ज़रूर हैं, और ये सब चीज़ जो है, तो ऐसे कैसे हो जाता है कि एक प्रधानमंत्री बिना किसानों की राय लिए सरकार में जो लोग बैठे हैं वो लोग ऐसे बिल पास कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी पता है कि उन जो धन्ना सेठ हैं, जो हमारे जो है उद्योगपति हैं, जो कॉर्पोरेट घराने हैं, उनसे पूछ के थोड़ा ही किसान का मुस्तकबिल तय होगा। ऐसा इस मामले में यही हुआ कि किसान से तो उसकी मर्जी पूछी नहीं, ये तो उन लोगों का फ़ायदा पूछा गया कि भाई आपका हम कैसे फ़ायदा कर सकते हैं। और एक ही उसमें तो है नहीं है, तो एक एक करके पूरा हिंदुस्तान को ही बेचते आ रही है जो है। तो नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री की भूमिका में तो कम है, और एज आ एक दलाल जो है, एज आ एक ब्रोकर जो है, वो ज़्यादा अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो शरेआम सब चीज़ हो रही है, तो दिख ही रहा है सबको। 26 जनवरी को समाजवादी पार्टी का भी विरोध प्रदर्शन है तहसील स्तर पर ट्रैक्टर रैली का, हाँ, क्या तैयारी तो वही हम लोग आज भी बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत से लोग जो है 26 तारीख में वहाँ दिल्ली भी जाएंगे, कि पास में ही हैं यहाँ, और हम भी किसान हैं, सभी लोग हैं, तो हम भी यही चाहेंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे किसान की मजबूती हो। और वैसे भी हमने ऊपर हाईकमान से परमिशन ले ली है, हम 26 को नहीं है, 1 दिन 2 दिन बाद भाई इलाके के जो यहाँ जो हालात हैं, भाई सब लोग वहाँ जाएंगे, तो कुछ यहाँ रह जाएंगे, कुछ वहाँ चले जाएंगे, उससे हम ही लोग कमज़ोर होंगे। तो हम लोग तो जो है ये हमने ऊपर हाईकमान से ही बात कर ली, तो 26 के बाद 1 दिन या 2 दिन के बाद हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ताकि जो 26 तारीख में जो किसानों के जो वहाँ ऐलान हुआ है, वहाँ हम लोग जो है भरपूर अपनी भूमिका निभा सकें।